अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो चीज़ मैंने पुष्कर राज ठाकुर, जो कि एक यूट्यूबर है, उनका कोर्स परचेज करके खरीदी थी। क्या डिफरेंस होता है उस आदमी में जिसकी एज 100 साल होती है, और क्या डिफरेंस होता है उस लड़के में जिसकी एज 18 साल है। तो इस एज डिफरेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है एनर्जी। और जब कभी भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हो तो जो आपकी एनर्जी है वो डाउन होने लगती है। धीरे धीरे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है, वो रिड्यूस होने लगती है। तो इसका रीज़न है क्या? सबसे पहले जो कुछ खतरनाक पॉइंट हैं आपकी लाइफ के, जो आपको धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं, कि आपको एक्चुअल में पता है कि आपको अपनी लाइफ में जाना कहाँ है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन आप इतना सब कुछ जानते हुए भी फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दूसरा, आप अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी को अपने लिए सबसे बेस्ट कैसे बना सकते हो, ये पावरफुल और एक्सपीरियंस वाला हैक मैं आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जब कभी आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो अपनी डेली लाइफ में, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा पेन होता है। दूसरी चीज़, जो आपके अंदर सब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और भी बहुत सारी बीमारी हैं मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपके दिमाग में होने लगती है। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में 7 दिन के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल वॉच नहीं किया, और जो मेरा रिजल्ट आया है वो आपको हिला कर रख देगा, वो आपको शॉक करके रख देगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ से यूटिलाइज हुई है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। जो एनर्जी मैं भूल चुका था वो एनर्जी मुझे यहाँ से यूटिलाइज हुई है। यानी कि अगर मैं कुछ भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कुछ भी चीज़ देखता था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने लगता था। यानी कि अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट वाला वीडियो वॉच किया तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ हुई तो क्या होगा। ना वो मेरी सिचुएशन है, ना मैं उस जगह पे हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ बन रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपको रिलेटेबल करके देता है। दूसरा, जब कभी मैं किसी बड़े यूट्यूबर को बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ देखता हूँ तो उन्हें देखा है कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जो डीमोटिवेशन मुझे मिलता है, वहाँ से जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी बेकार में मिलती है, उसका कुछ लेना देना मेरी लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है। फेक एसोसिएशन, वो चीज़ मुझे देखनी पड़ रही है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़, जो टाइम मेरा मेहनत करने का है, मेरा वर्क करने का है, वो टाइम सोशल मीडिया बहुत बुरे तरीके से कंज्यूम करता है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले दिन ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी जब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन अपने से दूर रखा। तो जो मेरा दिमाग था वो बार बार यही बोल रहा था कि थोड़ा तो चला ले, थोड़ा तो देख ले। लेकिन मैंने इस चीज़ को आज से कुछ टाइम पहले भी इस चैलेंज को लिया था, लेकिन वो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम 7 दिन के लिए देखते हैं क्या होता है। तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि अगर तू सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा तो जो कुछ ट्रेंड हैं, जो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, या जो कुछ ट्रेंडिंग रील्स हैं, तुझे उनके बारे में पता नहीं लग पाएगा। लेकिन क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? क्या जो न्यूज़ या जो चीज़ें हम देखते हैं वे हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गोल, आपका वर्क। लेकिन हम क्या करते हैं? वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग। अब आता है स्लीप पैटर्न, जो है, जो मतलब सोने की हैबिट बनी हुई थी कि सोने से पहले मोबाइल चलाना है थोड़ी सी देर। तो वो चीज़ जब मैंने यूटिलाइज़ करी, अगर मैं कहीं पर भी 5 या 10 मिनट के लिए फ्री हुआ तो मेरा दिमाग उस टाइम ये बोलता था कि अब थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, अब बहुत कुछ हो गया, बहुत काम कर लिया, तो अब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। लेकिन वो थोड़ी सी देर कब 1 घंटे में, आधे घंटे में बदल जाती थी, उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस, उसका मुझे कुछ नहीं पता था, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी।
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था वो ये था कि जब ये बैठता था तो 10 या 15 मिनट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रील्स स्क्रॉल करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे कुछ 1-2 मिनट वाले हैक यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, मैं कम से कम 20-25 रील्स देख लेता था, लेकिन जो वहाँ से नॉलेज निकलती थी वो 1 या 2 रील की ही निकलती थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता था कि जो मैंने रील देखी है उसके पहले वाली रील कौन सी थी। आप इस चीज़ को रिकॉल करके देखना, अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आपने जो रील देखी थी उससे पहले वाली रील थी कौन सी, तो आप ब्रेन रूट का शिकार हो चुके हो, एक सोशल मीडिया का नशा बोल सकते हो, एडिक्शन बोल सकते हो आप। तो अब इससे मुझे क्या मिला, जो इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ का पार्ट मैं छोड़ चुका था, एक्सरसाइज। अब मेरा ध्यान ऑटोमेटिक उस एनर्जी पे जाने लगा जो चीज़ मैं वेस्ट कर रहा था स्क्रॉलिंग करते टाइम। लेकिन इसके बदले में मुझे मिल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसने मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम किया, क्योंकि आप एक ना एक दिन तो मरने वाला हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तो आप जो करोगे इस टाइम ड्यूरेशन में ही करोगे। और अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि ये वीडियो ऐसा ना हो जितने आपने ऑलरेडी 1000 वीडियो देख रखे होंगे मोटिवेशन के ऊपर, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, और आपको सिर्फ 3 दिन के लिए एक चैलेंज करना होगा जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव कैसे करेगा? सबसे पहले आपको वो चीज़ यूटिलाइज करनी है, जैसे कि आप खाना खाते टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर आपको ये चीज़ यूटिलाइज़ करनी है कि आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप उसे प्रॉपर वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ से फ़ोन ख़त्म कर देना, या तो आपको कोई ऐसे ऐप, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन ऐप्स का लिंक डाल दूँगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने हैं और अपने ऐप्स पर टाइमर लगाना है। यानी कि जैसे मैंने उस टाइम टाइमर लगाया था, मैंने यूट्यूब का टाइमर लगाया था सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में अगर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो उसको यूज़ करना है, लेकिन यूज़ नहीं करना है। तो वो चीज़ मैं आप अपना इस कमेंट बॉक्स के नीचे नाम लिखो, और जो आपका 3 दिन बाद यहाँ से रिज़ल्ट निकलने वाला है, बिलीव मी, आप उसको देखकर, उसको यूटिलाइज कर आप शॉक होने वाले हो।